अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पब्लिक आवाज़ वेब टीवी के हवाले से मैं हाजिर खिदमत हूँ। आपको पता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें जनाब आवाम की रहनुमाई के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं, उन्होंने इलेक्शन डे के ऊपर अपनी जो जिम्मेदारियाँ अदा करनी हैं और वो अकॉर्डिंग टू लॉ उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं और उन्होंने क्या करना है, उस हवाले से आज हमने दावत दी है जी प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम साहब को, जो कि ऑलरेडी इस इलेक्शन लॉज के हवाले से, इलेक्शन ट्रेनिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़े नामवर ट्रेनर हैं और ख़ुद भी शेखुपुरा के हल्का NA 115 में एज ए असिस्टेंट प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर्स जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज हम इनसे पूछते हैं कि हमें नाजरीन के लिए गाइड किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप खैरियत से हैं? सर, आज आपको हमने जो जिस टॉपिक के लिए यहाँ पे दावत दी है, पोलिंग एजेंट, जो कि जिसका अहम रोल होता है किसी भी पोलिंग इलेक्शन डे के ऊपर, उसकी क्या जिम्मेदारी हैं, ज़रा नाजरीन को मुख्तसर बताएं सर। पोलिंग एजेंट जो है वो अपने कैंडिडेट का एक ख़ास बंदा होता है, ख़ास नुमाइंदा होता है। उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये होती है कि उसने ये देखना है कि जो वोटर वोट अपना कास्ट करने आ रहा है, आया कि ये ओरिजिनल बंदा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बंदा डेथ हो गई जिसकी वजह से उसकी उसकी जगह पे ये वोट कास्ट करना है। दूसरे नंबर पे ये देखना है कि जो भी बंदा आ गया वो बिल्कुल उसके मोहल्ले का है, उसकी वार्ड का है, उसकी तस्दीक करनी होती है। अच्छा सर, मुझे आप थोड़ा सा गाइड करें। मैं एक वोटर हूँ, तो मैं पोलिंग एजेंट बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पोलिंग एजेंट बनने के लिए आपने अपने कैंडिडेट से अपने सर्टिफिकेट लेना है। इसके ऊपर लिखा होगा कि ये मेरा नुमाइंदा है, ये मेरी निशानदेही करेगा और अच्छा होगा। सर, इसमें ये है कि जो अथॉरिटी लेटर कैंडिडेट देगा, तो सूबाई जो कैंडिडेट है, जो नेशनल असम्बली का कैंडिडेट है, तो 2 असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हैं, तो दोनों उम्मीदवारान का एक एजेंट हो सकता है, इस अलग एजेंट होगा? दोनों का एक भी हो सकता है, क्योंकि वार्ड का ये हो गया इलेक्शन, हर वार्ड का अलग अलग होता है और मतलब नजदीक 3 बंदा होता है और जिम्मेदार होता है। अच्छा सर, जो दोनों का एक ही होता है, क्योंकि दोनों जो है वोट कास्ट एक ही टाइम में होने हैं। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि वो मतलब अलग अलग उनके। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अभी इस एरिया में काम कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे एरिया में जाके पोलिंग एजेंट बन जाऊँ, तो उसके लिए मुझे इलेक्शन कमीशन इसकी इजाज़त देगा? अगर तो आप मतलब उस मोहल्ले के मतलब सब लोगों को जानते हैं और लोग भी आपको जानते हैं, और जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो भी इसकी चीज़ की कंफर्मेशन देते हैं आपको कि ये बंदे जिम्मेदार है, ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं इसका, हम वो भी उसको जानते हैं और लोग भी उसको जानते हैं, तो फिर तो कोई इतराज़ नहीं है। अगर मतलब वो अलग ही हो गया, वो लोग जो है उस हल्के के उसको नहीं जानते, तो फिर नहीं है। सर, एक वक्त में एक जो कैंडिडेट है वो कितने पोलिंग एजेंट जो है वो मुकर्रर कर सकता है? एक बूथ के ऊपर एक ही एजेंट होगा, एक के अलावा नहीं होगा। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर एक कैंडिडेट है तो उसका एक एजेंट, एक बूथ, जो ऑलरेडी नेशनल उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी पोलिंग स्कीम में जो अपना पोलिंग बूथ दिया हुआ है, तो एक कैंडिडेट एक का जो है वो एजेंट मुकर्रर होगा। एक ही होगा। अच्छा सर, जब ये इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद एजेंट को जो है वो रिजल्ट कैसे जो है वो दिया जाएगा? वो एजेंट जो है वो मुकम्मल टाइम सुबह से लेकर शाम तक गिनती होने तक और साथ मिलके वो गिनती भी करवा सकता है। अगर किसी को डाउट हो गई ये वोट सही कास्ट नहीं हुआ, स्टैम्प सही नहीं लगी या निशान के ऊपर जो उसने अंगूठा लगाया वो सही नहीं लगा, तो वो उसको इतराज़ कर सकता है कि ये सही नहीं है। उसने एक एक वोट जो है वो चेक करना कि सही है, तसल्ली मुकम्मल करनी है। मुकम्मल तसल्ली करने के बाद जब वोटों की गिनती हो जाएगी, तो जो PO होता है उसको पूरा ना सर्टिफिकेट 45 देगा और उसके ऊपर लिखा होगा मुकम्मल रिजल्ट लिखा। अच्छा सर, आखिर में आप ये नाज़रीन को बता दें कि जो वोटर है उसके लिए वोट डालने के लिए सबसे अहम शर्त क्या होगी? जो भी वोटर आता है वो सबसे पहले अपनी ना वो पर्ची अपने वोट नंबर की बनवा कर लाएगा, ताकि आगे जाके APO और PO के लिए ना आसानी हो उसका वोट ढूंढने के लिए। जब वो इन हो जाता है तो वो उसके पास पर्ची होगी, तो वो मुकम्मल अच्छे तरीके से ना उसकी निशान के साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है? उसका जो शनाख्त असल शनाख्त होना चाहिए, कोई भी लाइसेंस वगैरह या उसका मतलब फोटो कापी जो है वो नहीं चलेंगे।
एक्सपायर शनाख्ती कार्ड जो है वो चल सकता है? एक्सपायर सर्टिफिकेट चल सकता है, शर्त ये है कि ज़्यादा एक्सपायर ना हो, मतलब चंद ही दिन या चंद माह ही हुए हों। जी बहुत शुक्रिया ये सर नहीं कि आपका। 4-5 साल पहले का हो, मतलब उसने बनवाया नहीं बाद में, वो नहीं चलेगा। जी सर बहुत शुक्रिया आपका। जी एंड पे नाजरीन, आज का ये जो व्लॉग था वो हमारा पोलिंग एजेंट की तकर्री, उसकी जिम्मेदारियां और उसने कैसे रोल प्ले करना है, उसमें जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम साहब ने अपने तजुर्बात और इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसकी रोशनी में हमें गाइड ये किया गया है कि उसी ही बोथ का, उसी ही हल्के का वो वोटर मेंबर होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए और उसने पोलिंग का जो अमला है उसकी मदद करनी है कि आने वाला वोटर जो है वो ओरिजिनल है, आइडेंटिफाइड है, उसका उस सीरियल में नाम है, उसने वोट डालना है। और जब ये उसका काउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए उसमें वो शामिल होगा और एंड के ऊपर जब वो गिनती सारी जो है कंप्लीट हो जाएगी, वो एंड के ऊपर वो फॉर्म 45 लेकर अपने मुतलका कैंडिडेट को देगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे जो पब्लिक आवाज़ वेब टीवी है इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।